किस तरह मिलेंगे अंक हाई स्कूल और इंटर में? ये प्रश्न सभी के मन में उस समय से जाग गया है जब से हाई स्कूल और इंटर यानी 10th और 12th की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। परीक्षाएं रद्द करने का कार्य सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड के द्वारा किया गया। उसी के अनुसार देश के कई प्रदेशों ने कक्षा 10 की और 12 की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और रिजल्ट भी जारी करने की बात की जा रही है। जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तो वो रिजल्ट आखिर किस तरह से, रिजल्ट पर क्या लिखा होगा, ये प्रश्न सबके मन में आता है। क्या प्रोन्नत लिखा होगा, प्रमोट लिखा होगा, या अंक सभी को चढ़े हुए मिलेंगे, अंकित किए हुए मिलेंगे अंक? इस सारे कन्फ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कन्फ्यूजन समाप्त हो जाए। लेकिन समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। उस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के ऊपर बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में इसको ना छोड़ें। पूरी वीडियो देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। पहले हम बात करते हैं क्लास 12th की। आप देख सकते हैं कक्षा 12 की यहाँ पर हमारी बात चल रही है। यहाँ कक्षा 12 की हमारी बात चल रही है। अब कक्षा 12 में किस तरह का अंक पत्र बनेगा? तो अंक पत्र जैसा पिछले वर्षों में बनता आया है वैसे ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर कक्षा 11 की छमाही परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम, कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम, इन सब के अंक यूपी बोर्ड ने एडवांस में ले लिए हैं। मैं यहाँ आपको बताऊंगा कैसे औसत अंक दिए जाएंगे। औसत अंक जो देने की प्रक्रिया है मैं यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले हम ऐसे पेपर को यहाँ ले रहे हैं जो 100 नंबर के होंगे। जैसे मान लेते हैं हिंदी। हिंदी का जो पेपर है वो 100 अंक का होगा, चाहे वो अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो, और चाहे वो प्री बोर्ड हो। ये 100 नंबर के पेपर हैं। अब बात करते हैं कि जो बच्चे कक्षा 12 में, उन्होंने कक्षा 11 में कितने नंबर हासिल किए हैं, प्राप्त किए हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 50 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा 11 में आए बच्चे के, वार्षिक परीक्षा में 60 नंबर बच्चे के आए, और प्री बोर्ड परीक्षा में बच्चे के नंबर आए 80। तो अब इस आधार पर कितने नंबर बच्चे को मिलेंगे, इस कंफ्यूजन को हम अभी दूर करते हैं। ये नंबर होते हैं हमारे योग इनका 0 का 0, 8 से 14, 14 और 5 19, यानी 190 नंबर होते हैं। अब हमें देखना है कि ये नंबर कितनी जगह पर अंकित किए हुए हैं, यानी 3 जगह पर ये नंबर अंकित किए हुए हैं। तो इसको हमें जब औसत अंक निकालने हैं तो 3 से डिवाइड कर दिए जाएंगे। जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 छंग 18। यहाँ बचा 1 10 हो गया, 3 तिया 9, एक बचा, पॉइंट लगा करके उस पर 0 लग जाएगा तो 3 तिया 9। इस तरह से यहाँ पर औसत अंक जो निकल करके आ रहे हैं 63.3। अब पॉइंट में तो अंक नहीं दिए जाएंगे, पॉइंट में नंबर नहीं दिए जाएंगे, तो इस 3 को राउंड फिगर से हटा दिया जाएगा और ये अंक 63 ही रहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ इस 3 की जगह पर अगर 4 से बड़ा अंक होता, यानी 5 6 7 8 9 में से कोई सा अंक होता, तो यहाँ 63 की जगह ये 64 अंक हो जाते। इस तरह नंबर यहाँ पर पूरे मिलने हैं। अब बात करते हैं उन पेपर की, उन विषयों की, उन सब्जेक्ट की जिसमें जो प्रैक्टिकल होता है। जैसे भूगोल है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या अन्य कोई भी। इनमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का पेपर होता है। तो उसमें नंबर किस तरह से मिलेंगे,
इस बारे में भी और भी बात होगी। तो देखें, अब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की। तो उसमें जो पेपर होगा 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जो कि बोर्ड ने करा लिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ थ्योरी से केवल मतलब है। तो वो 70 नंबर, ये सब 70-70 नंबर के हो गए। इसी तरह औसत निकलेगा जैसे अभी निकाला था। मान लीजिए 70 में से यहाँ 40 नंबर बच्चा लेकर के आया है, यहाँ मान लेते हैं 50 नंबर लेकर के आया है बच्चा, और यहाँ 60 नंबर प्री बोर्ड में लाया। इन सब का योग होता है 6, 4, 10, 5, 15, 150। ये भी 1, 2, 3 जगह पर नंबर चढ़े हुए हैं, तो 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो औसत अंक निकल आएंगे। 3 पंजे 15, यानी 50 अंक ये औसत निकल के आ रहे हैं। अगर पॉइंट में निकल कर आएंगे तो पॉइंट में वही राउंड फिगर की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इस तरह से औसत अंक मिलेंगे। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये कि अगर छात्र ने ये परीक्षा दी ही नहीं, वार्षिक परीक्षा के आधार पर उसको प्रमोट किया गया, तो अब यहाँ पर परीक्षाएं उसकी कितनी हुई? 2, एक ये और एक ये। इन दोनों के नंबर जोड़ करके उसे 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। कितने से डिवाइड? 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। जिस तरह से यहाँ पर ये नंबर हो रहे हैं 6 और 5 11 110। 110 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर आएंगे 55, तो उसके नंबर 55 बैठेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात अब यहाँ पर आती है, और वो बात आएगी कक्षा 12 के प्राइवेट छात्रों की। तो प्राइवेट छात्र कक्षा 12 जो कर रहे हैं प्राइवेट व्यक्तिगत परीक्षा, उन्होंने कहीं ना कहीं से कक्षा 11 को जरूर पास किया होगा, तो उनके नंबर हो सकता है गैप भी बीच में रहा हो, तो गैप बीच में होने पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने जब भी कक्षा 11 किया है उस कक्षा 11 के अंक उसके चढ़ा दिए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया यही रहेगी। लेकिन अब प्राइवेट में ही पत्राचार भी होता है। प्राइवेट में पत्राचार होता है 2 वर्षीय वाला, जिसने कक्षा 10 को पास करके पत्राचार परीक्षा में के लिए उन्हें एडमिशन लिया है कक्षा 11 में, तो उसकी कक्षा 11 की परीक्षा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उसको कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि विद्यालय से उसको कोई भी अंक चढ़ा करके नहीं दिए गए हैं। और जब नहीं दिए गए हैं उसको, तो ऐसे में हाई स्कूल के अंकों को आधार माना जाएगा और हाई स्कूल के अंक के आधार पर उसको नंबर दिए जाएंगे, ऐसा प्रस्ताव है। लेकिन इसके लिए प्रस्ताव 2 हैं। एक तो हाई स्कूल का आधार मानकर, दूसरा उसको केवल प्रोन्नत कर दिया जाएगा। यानी ऐसे बच्चे जिनकी कक्षा 11 की परीक्षा हुई ही नहीं है, उनकी परीक्षा फल पर, उनके रिजल्ट पर, अंक पत्र पर उनके लिखा जाएगा प्रोन्नत, और कोई अंक उस पर चढ़ा हुआ नहीं होगा, या फिर लिखा होगा कक्षोन्नति। लेकिन ये रिजल्ट जारी हो जाने के बाद अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि उसके नंबर कम रहे हैं, और दूसरी चीज़ प्रोन्नत वाले को ये लगता है कि मेरे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो वे सरकार ऐसी व्यवस्था में है कि जब कोरोना से थोड़ा सा सही हो जाएगा हिसाब, तो एक अलग से परीक्षा कराने की भी प्रस्ताव है। अगर कोरोना संक्रमण खत्म हुआ तो उसमें बच्चे परीक्षा अपनी दे सकते हैं और अपनी मेहनत के अनुसार उनको अंक मिल जाएंगे, और उनका जो परीक्षा फल गिना जाएगा वो 2021 ही माना जाएगा परीक्षा फल का वर्ष। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई तो अगले वर्ष की परीक्षा में ये बच्चे सम्मिलित हो सकते हैं। अगले वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने पर भी ये बच्चों का जो परीक्षा फल होगा 2021 ही अंक पत्र पर लिख करके मिलेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है कक्षा 12 के अंकों के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कक्षा 10 के अंकों में क्या व्यवस्था रहेगी। तो आइए कक्षा 10 के बारे में बात करते हैं। कक्षा 10 जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी व्यवस्था वही प्री बोर्ड, वार्षिक और अर्धवार्षिक।
तो कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होती है, उसके 3 टेस्ट होते हैं 10-10 अंक के। उनमें से अधिकतम अंक वाले टेस्टों को लिया जाता है, जिसके नंबर बनते हैं 30। और वार्षिक के जो पेपर है वो बनता है 70 अंक का, और जो प्री बोर्ड होगा वो भी 70 अंकों का ही होगा। सेम मैटर जैसा इंटर में था उसी तरह से होगा। अब 30 में से मान लेते हैं या बच्चे के पूरे नंबर आ गए 30। 70 में से यहाँ मान लेते हैं बच्चे के नंबर आए हैं 50। यहाँ 70 में से मान लेते हैं बच्चे के नंबर आए 60। अब इन तीनों का योग मिला करके जो होगा वही प्रक्रिया होगी। तो ये हमारे पास 6 0 का 0 ऐसे ही आ गया। 6 5 11 11 और 3 14, ये अंक हुए 140। अब हमें औसत अंक इसके देखना है, तो औसत अंक देखने के लिए हमें इसको 1 2 3 से हमें डिवाइड करना है, क्योंकि 3 बार की ये परीक्षा है। 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये अंक बैठते हैं 3 चौक 12, 2 बचा 20 हो गया, 3 छंग 18, फिर 2 बचा 3 छंग 18। तो यहाँ पर अब ये 6 को तो हटा दिया जाएगा, तो नंबर ये हो जाएंगे यहाँ पर 47। यानी बच्चे को 47 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ 47 अंक यहाँ पर क्लियर होते हैं, जो कि 70 नंबर में से हैं ये। अब बात करते हैं, वही यहाँ पर पूरी प्रक्रिया रहेगी। अगर छमाही परीक्षा नहीं दी है तो वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के योग को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह औसत अंक निकल आएंगे। लेकिन अब ऐसे कोई भी छात्र अगर हैं जो किसी तरह से उसके कक्षा 9 की यहाँ बात चले, कक्षा 9 अर्धवार्षिक, वार्षिक अगर ये परीक्षा नहीं हुई है और ये परीक्षा हुई है तो प्री बोर्ड के आधार पर ही नहीं, तब उसको नंबर देने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। तब उसके अंक पत्र पर लिख करके आएगा, और जो वो लिख करके आएगा वो आएगा प्रोन्नत। ऐसी स्थिति में प्रोन्नत लिख करके आएगा और इस पे अंक पत्र पे अंक चढ़े हुए नहीं होंगे। तो ये है व्यवस्था यूपी बोर्ड की, इस तरह का प्रस्ताव है। अगर चेंज नहीं होता है तो इसी तरह नंबर मिलेंगे, और अगर चेंज हो जाता है, कोई और निर्णय लिया जाता है, तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। फिलहाल अभी तक यही व्यवस्था है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।